तो जी शैतान ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर अपना पहला हफ्ता कंप्लीट कर लिया है और क्या शानदार हफ्ता कंप्लीट किया है। मतलब ऐसे समय में जबकि लोग बोल रहे हैं कि यार नहीं, आपको मूवी बहुत अच्छी बनानी चाहिए, आपको समझना चाहिए कि आप कैसी मूवी बना रहे हो। उस पीरियड के बीच में एक ऐसी मूवी का आना जो कि एक रीमेक है, लेकिन मंझे हुए कलाकार उसमें मौजूद हैं, एक अच्छी कहानी वहां मौजूद है। और जब ये सब चीजें सामने आती हैं तो पब्लिक का जो रिएक्शन है वो साफ तौर पर बताता है कि पब्लिक उसको खुले बाहों से एक्सेप्ट करती है। और यही कारण है कि शैतान ने अपने रिलीज के 7 दिनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 6 दिनों में ही बॉक्स ऑफिस के ऊपर वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ का ग्रॉस आंकड़ा पार कर लिया था। 7वें दिन के कलेक्शन के आने के बाद तो ऑब्वियस सी बात है, ये कलेक्शन और भी ज्यादा बेहतर ही होने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके 6 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो शैतान का जो कलेक्शन है उसने 6 दिनों में इंडिया में जो ग्रॉस कलेक्शन था वो करीब 87.55 करोड़ रुपीस किया था। वहीं अगर 6 दिनों के ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो ये 20.45 गया था। ऐसे में 6 दिनों में इसका टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 108 करोड़ रुपए हो चुका था। 6 दिनों में 108 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की मैं यहां बात कर रहा हूं। अब अगर हम बात करें इसके इंडिया कलेक्शन के बारे में और 7 दिनों का इसका कितना क्या कलेक्शन हुआ है, तो वही 7 दिनों में इसका कलेक्शन बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग हुआ है। ऑलमोस्ट 80 करोड़ रुपीस इसने अपने पहले हफ्ते में कमा लिए हैं। और देखिए, पहले हफ्ते में 80 करोड़ रुपए कमाना वैसे भी कोई छोटी बात नहीं होती। हालांकि आज के दिन अब हम ये चीज बोल सकते हैं कि इसके शोज में थोड़ा बहुत अंतर जरूर आएगा। और इसके शोज में थोड़ा बहुत अंतर आने का सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि भाई अब मूवी रिलीज हो रही है योद्धा। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी तक 12,000 शोज के साथ में शैतान एक छत्र राज कर रही थी बॉक्स ऑफिस के ऊपर। बट अब कहीं ना कहीं योद्धा के रिलीज हो जाने से इस मूवी के शोज थोड़े बहुत तो कम होंगे ही। बट स्टिल आई बिलीव एक प्रॉमिस अभी भी दिखाई दे रही है इसकी सेकंड वीक में। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि 7 दिनों में इसने इंडिया नेट कलेक्शन जो है 80 करोड़ रुपीस कर लिया है। तो मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय द एंड ऑफ सेकंड वीक, हम देखेंगे कि 100 करोड़ रुपीस का टोटल नेट कलेक्शन इंडिया में निकाल चुकी होगी। ग्रॉस कलेक्शन तो इसने वर्ल्ड वाइड 108 115 करोड़ रुपए के आसपास कर ही लिया है। तो अगर हम लोग यहां बात करें अब इसके 7वें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो इस मूवी का 7वें दिन का कलेक्शन हुआ है 5.75 करोड़। एंड नॉट टू बी सरप्राइजिंग, ये दिन भी एक वर्किंग डे था। एंड वर्किंग डे होने के बावजूद अगर मूवी इतना अच्छा कलेक्शन निकाल रही है तो वीकडे में आप इससे एक अच्छी प्रॉमिस की एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। टोटल कलेक्शन इस मूवी का 79.75 करोड़ रुपीस हो चुका है। अगर हम बात करें ऑक्यूपेंसी की, तो कल वर्किंग डे होने के बावजूद भी इस मूवी की ऑक्यूपेंसी मोर देन 10% रही। 13% इस मूवी की इन टोटल ऑक्यूपेंसी गई है। मॉर्निंग शोज में 8.67% थी, आफ्टरनून शोज में 11.9% थी, इवनिंग शोज में 12.04% थी, एंड नाइट शोज में 18.09% थी। और इसके साथ ही ओवरऑल ऑक्यूपेंसी इसकी 13 पॉइंट समथिंग समथिंग के आसपास गई। अब देखिए, जब कोई मूवी इतना अच्छा परफॉर्म करती है ना बॉक्स ऑफिस पर, तो अपने आप ही एक प्रॉमिस उस मूवी के अंदर आ जाता है। और यही प्रॉमिस इस समय हम लोग शैतान के साथ भी देख रहे हैं। एक बढ़िया कलेक्शन मूवी कर रही है, अच्छी स्टोरी लाइन है, अच्छी स्टार कास्ट है। और जब ये सारे इंग्रेडिएंट साथ में मिल जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, एक बढ़िया परफॉर्मेंस निकल कर सामने आती है। हालांकि आज सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा मूवी रिलीज हो रही है। योद्धा का ट्रेलर लोगों को काफी पसंद आया था। बट अगर हम लोग बात करें सिद्धार्थ मल्होत्रा की रिलीज हुई पिछली कुछ 5 फिल्मों की, फिर उसमें अय्यारी भी है, जवरिया जोड़ी भी है, और कई सारी मूवीज इनकी ऐसी रिलीज हुई है पिछली 5 मूवीज में, जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है बॉक्स ऑफिस पर। तो यहाँ पर सिद्धार्थ मल्होत्रा के सामने एक बड़ा चैलेंज जरूर होगा कि अपना पॉइंट प्रूव करना है, क्योंकि इनकी जो आखिरी मूवी रिलीज थी शेरशाह, उसको काफी पसंद किया गया था। तो यहाँ पर सिद्धार्थ मल्होत्रा के सामने एक बढ़िया चैलेंज है। और शैतान भी एक अच्छा खासा चैलेंज देने के लिए इनको तैयार बैठी है बॉक्स ऑफिस पर। शायद अगर शैतान ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया होता तो शायद इनको स्क्रीन्स भी ज्यादा मिल सकती थी, लेकिन अभी शैतान की स्क्रीन्स कम ज्यादा नहीं होंगी और योद्धा को कम स्क्रीन्स के ऊपर एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर माउथ पब्लिसिटी के कारण योद्धा की कलेक्शन में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आती है, तो ये एक ऑब्वियस सी बात है कि योद्धा की स्क्रीन्स पे भी हमको बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन हाल फिलहाल तो यहाँ पर एक कांटे की टक्कर पहले 1-2 दिन में तो देखने के लिए ऑब्वियसली मिलेगी। लेकिन एक बार अगर मेकर्स को समझ में आ गए कौन सी मूवी को अभी भी ज्यादा ट्रैक्शन मिल रहा है, उसी के शोज बढ़ाए जाएंगे। आप मुझे बताइए, आपका क्या प्लान है इस वीकेंड पर। मेरे इस वीडियो को इतना ही। जय हिंद, जय भारत।